हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। शुरू करेंगे। प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने यहाँ पर बुलाया है और हम आए हैं यहाँ पर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आए हैं ताकि हम सीखे, हम जाने आपका योजना। सिखाइए प्रभु, हम जानना चाहते हैं और अधिक, ताकि जो भी हम सीख रहे हैं यहाँ पर, ये ना केवल हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें, जहाँ भी जाए, जो भी हम कार्य करें, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सफल हों। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें चुनने के लिए, आपके राज्यों का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। प्रभु, आप नियंत्रण लीजिए मेरे मन पर, मेरे मुख पर, मेरे निकले हुए मुंह से हर एक शब्द पर। प्रभु, आप बड़े और मैं घटूं। प्रभु, जो भी शब्द मेरे मुख से निकल रहा है प्रभु, वो सिर्फ आप ही का होए। प्रभु, आप मुझे प्रकाशन दीजिए प्रभु, ताकि यहाँ पे जो भी आए हुए हैं भाई बहन, जो भी सवाल उनके जीवन में है प्रभु, आप उनका उत्तर यहाँ पर दे दे, उनका काउंसलिंग हो जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन। जय यीशु, हालेलुया। हमने कल शुरुआत किया था कलोसिया का पुस्तक 3:16-17। शुरुआत तो किए थे पर हम कंप्लीट तो नहीं किए। एक ही वाक्य पे हम रुके और फिर प्रभु ने हमें कुछ नया सिखाया। वही सीख रहे थे, नई गवाही हमको मिल रहा था, तो वैसे ही समय जा रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ले लिए क्या? कलोसिया का पुस्तक 3:16 और 17। कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में? इंग्लिश में कोई पढ़ सकते हैं? Colossians 3:16 and 17. Let the word of Christ dwell in you richly, teach, admonish. Teach and admonish one another in all wisdom and with gratitude in your hearts, sing psalms, hymns, and spiritual songs to God. And whatever you do in word or deeds, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Hallelujah, hallelujah. Let the word of Christ dwell in you richly. अगर हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं। मसीहा की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश
दिया करे। आप कृतज्ञ आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करे। हालेलुया। और 17, आप जो भी कहे या करे वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करे। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में दिया है, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली। हालेलुया। लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली। हिंदी में दिया है, परमेश्वर का यीशु का शब्द हमारे अंदर, क्या लिखा है, यीशु का शब्द हमारे अंदर परिपूर्णता में आप में निवास करे। हालेलुया। हालेलुया। रिचली या परिपूर्ण, ओके, और निवास करना इज ड्वेल। हालेलुया। हालेलुया। अभी ये निवास करे का मतलब क्या है? लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली, परिपूर्णता से निवास करे। सबसे पहले क्या ईश्वर का शब्द मेरे अंदर निवास कर रहा है? परिपूर्णता में। क्या ईश्वर का शब्द मेरे अंदर निवास कर रहा है? यहां पे लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट, यीशु का शब्द मेरे अंदर परिपूर्णता में निवास करना है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर संत पौल कलोसिया जो चर्च है वहां पर उसको ये पत्र लिख रहा है और वो बोल रहा है, हे कलोसिया सुन। वहां के वासी जो क्रिस्ती है, जो विश्वासी है, उनको बोल रहा है, सुन मैं क्या बोल रहा हूं। ये बोल रहा है, उनको बोल रहा है, और ये हमें भी यही पत्र आ रहा है। सही है, क्योंकि ये प्रभु का प्रोत्साहन के द्वारा हुआ है, पवित्र आत्मा के प्रोत्साहित के द्वारा, जो पवित्र आत्मा ने जो प्रोत्साहन दिया उसके द्वारा ये पत्र लिखा गया है। तो यहां पे लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल, परिपूर्णता से निवास करे। लेट द वर्ड ऑफ जीसस ड्वेल इन यू रिचली। हालेलुया। हालेलुया। उसका मतलब क्या? सॉरी, मेरे अंदर परिपूर्ण तरीके से, बहुत ही रिचली इस बोला तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलता है ना रिच, जो अगर मेरे शरीर के लिए मुझे कुछ अच्छा चाहिए और रिच मेरे लिए पौष्टिक लाता है तो मैं क्या करता हूँ, कुछ अच्छा चीज खाता हूँ। वैसे ही मेरे लिए, मेरे हृदय के अंदर जो भोजन मैं दे रहा हूँ, आत्मिक भोजन दे रहा है, वो क्या है? वो क्या है? वो ईश्वर का वचन है, वो है यीशु का वचन, और ये मेरे हृदय के अंदर निवास करना चाहिए। अभी ये निवास करने का मतलब क्या है? अभी जो यहां पर ही रहते हैं उनको कोई फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि क्या होता है, हम यहां पर बंबई में रहते हैं, बंबई में काम करते हैं, शाम के समय हम घर जाते हैं। ओके, हमारा स्थान जो है, हमारा जो घर है, वो हमारे लिए निवास है। सही है, a place where I stay, a place where I live. Dwelling is a place where I live. हालेलुया। अभी कल्पना करो, आप जाते हैं दूर देश, ओके, वहां पर 2 महीना 6 महीना आप रहते हैं, 1 महीना रहते हैं, ओके, और आप अलग अलग परिस्थिति में रहते हैं, ओके। अभी वो सब होने के बाद अभी आप घर आ रहे, उसमें भी आपके जीवन में बहुत सारे बाधाएं आते हैं। सही है, पर जब आप घर पहुंचते हैं वो एक राहत हो जाती है, मैं घर पहुंचा हूं। सही है, हालेलुया। एक माइंड सेट रहता है, हाँ मैं आज घर आ रहा हूं, मैं घर पहुंच रहा हूं, मैं घर पहुंच गया हूं। हालेलुया।
एक शांति रहती है कि मैं अपने घर में आ गया हूं। हालेलुया। होता है क्या नहीं? ये आप लोग ने अनुभव किया है कि नहीं? भले आप छुट्टियों में जाते हो, नौकरी के लिए जाते हो, अगर कोई प्रोजेक्ट करने के लिए आप बाहर जाते हो, या आप मिनिस्ट्री के काम के लिए आप बाहर जाते हो, अब अलग अलग परिस्थिति में रहते हैं। चलो ठीक है, अगर ऑफिस में से जाते हो तो वहां पे रहन सहन सब अच्छा मिलता है, सुविधा कंपनी दे देते हैं। हाँ ओके, मिनिस्ट्री के द्वारा जाते हो, अगर मिनिस्ट्री प्रोवाइड करता है बहुत अच्छी बात है। या अगर आप खुद ही देखते हो, प्रभु आपके लिए प्रबंध करता है। ओके, आप जाते हो, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, आपका प्लान ही नहीं है, आपने तो प्लान बना दिया जाने का, पर वहां का योजना जो है प्लानिंग होता है वो अलग हो जाता है, रहने का योजना अलग होता है। जहां भी परिस्थिति है, जो भी गांव है, जिधर भी आपको रहने को मिलता है मौका, आप जाके रह जाते हो। हालेलुया। अच्छा बुरा जो भी है, उसके बीच में अगर आप जावे, वहां पर बहुत सारे चीज आते हैं आपके जीवन में, बहुत सारे चीज आप वो अनुभव करते हैं। ओके, पर जब आप जाते हो, ओके, सब संपूर्ण कर दिया, अच्छा बुरा सब कुछ हो गया आपके जीवन में, ठीक है, मिनिस्ट्री बहुत ही अच्छी गई, रिट्रीट बहुत ही अच्छा गया, उसके बाद जब आप आते हो, घर आने से एक राहत हो जाती है। मैं घर आया, बोलते हैं ना, होम स्वीट होम। ओके, सही है क्या नहीं? ये यहां पर हमारा मन में है। ओके, जब मैं घर आता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा आराम होता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, या मैंने खुद भी अनुभव किया है, आप मिनिस्ट्री के लिए काम में जाओ या आप बाहर अपने ऑफिस काम में जाओ, घर आएंगे, उस पल एक शांति है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, कुछ ना कुछ काम आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। होता है क्या नहीं? आता है क्या नहीं? अभी मुझे पता है, हम गए छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ में तकरीबन हम 12-15 दिन का आसपास हुआ हमारा ट्रैवल स्टे, जो भी है हमारा रिट्रीट। ओके, होने के बाद हम आए यहाँ पर। ओके, घर आने के बाद ऐसा लगता है शांति है, घर पे आराम है। ओके, घर आते हैं, बोलते हैं ना कुछ नया तूफान आ जाता है। हालेलुया। सवेरे ही फोन आ गए, उसके बाद मम्मी बोलने लगी, ये है वो है, ये समस्या है वो समस्या है, जो नहीं होने वाला था भी उस दिन हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी कभी ऐसा परिस्थिति होता है, घर में हम रहने के बावजूद इतने सारे चीजें हमारे पास रहता है, तो हम बोलते हैं ना, घर में आने के बावजूद बोलते हैं हम शांति के लिए आते हैं घर पर हम शांत नहीं रहते हैं। हालेलुया। होता है ऐसा? ये आपने अनुभव किया है क्या नहीं? वो अच्छा लगता है, बाहर ही छुट्टी मनाना बहुत अच्छा लगता है, घर आने के बाद कभी कभी काम डबल होता है या समस्या डबल हो जाती है। मुझे पता नहीं आप लोग ने ये अनुभव किया है क्या नहीं, पर मैंने तो बहुत बार किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम आने के बाद कुछ ना कुछ हमारे घर पे आ रहा है, कुछ ना कुछ समस्या आ रहा है, पर दैट इज पार्ट एंड पार्सल। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली। परिपूर्णता से ईश्वर का वचन आपके अंदर निवास करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सोचते हैं, जो अपना मनुष्य ने बनाया हुआ घर के अंदर जब हम जाते हैं, वहां पर हम जाने से हमें जो घर कहलाते हैं हम, ओके, वहां पर हमें शांति मिलती है। मैं बोलूं, उससे भी अच्छी शांति जब आप प्रभु में रहते हैं। सही कि नहीं? प्रभु के वचन में रहते हैं और उसके अनुसार जब आप कार्य करते हो, जो शांति उसमें मिलती है और कहीं नहीं मिलती। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तो मुझे क्या करना है? मुझे लेना है जो वचन मुझे मिला है, ये मुझे लेना है, उस पर निर्भर रहना है। अगर संत पौल कहता है, जो यीशु का शब्द है, यीशु का जो वचन है, ये तुझे लेना है परिपूर्णता से, और ये तुझे अपने हृदय में डालना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे हृदय के अंदर ईश्वर का वचन सबसे ज्यादा मुख्य होना चाहिए। क्या मैं ईश्वर का वचन का मायना रखता हूं, या उस पर ज्यादा ध्यान देता हूं, परिपूर्णता से लेता हूं, या मैं सांसारिक
शब्द लेता हूं, शैतानी शब्द लेता हूं, या संसार के लोगों का ज्ञान लेता हूं और उसके अनुसार मैं अपना घर या अपना बोलता हूं ना वो प्लेस टू ड्वेल, क्या लिखा है वो शब्द ही मेरे को कभी कभी मैं ट्राई कर रहा हूं। अले वास करता है, निवास करता है, वास करता है। तो मैं किस में वास करता हूं? ईश्वर के शब्दों में, यीशु के शब्दों में, या मैं सांसारिक शब्दों में? अभी यहां पर हम किसको ज्यादा मैं उसको ज्यादा दर्जा देता हूं, या ज्यादा मैं उसके ऊपर ध्यान देता हूं? मैं किसको ध्यान ज्यादा देता हूं? मेरा ध्यान किस पर है? हालेलुया, हालेलुया। अब मैं सवेरे, मेरी मम्मी उठती है, बहुत जल्दी उठती है, तो उसका एक आदत है क्या, वो रोज मास सुनती है। ओके, मास सुनती है। अच्छा, डिवाइन मिनिस्ट्री का है शायद, मुझे भी इतना कुछ पता नहीं। सवेरे उठे ही मास चल रहा था, तो मैं भी उठा था 6:30 बजे उठ के मैं सुन रहा था। इसे मैं ब्रश करते करते फादर सरमन दे रहे थे, तो उसका एक अनुभव शेयर कर रहे थे। उसने जो एक गलती की, हालेलुया, हालेलुया, वो बोल रहा था मैंने एक गाड़ी खरीदी। ओके, मैंने एक गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी थी टोयोटा की गाड़ी। हालेलुया, हालेलुया। और वो पेट्रोल ड्रिवन गाड़ी थी। हालेलुया। अभी उसने खरीदा गाड़ी, तो उसके नाम का गाड़ी हो गया। सही है क्या नहीं? नाम का उसका गाड़ी है, तो ये जो चाहिए वैसा कर सकता है गाड़ी पर। हालेलुया, हालेलुया। कर सकता है क्या नहीं? जैसे चाहिए वैसा चला सकता है। पर जो मशीन है, टोयोटा कंपनी ने जो बनाया है, अगर वो मशीन के अनुसार उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, फादर अपने हिसाब से ही कुछ करेगा, तो चलेगा क्या? अभी फादर ने खरीदा था और फादर ने सुना था क्या पता नहीं, मैं भी उतना ध्यान से नहीं करे, तो उसने क्या किया, पेट्रोल ड्रिवन जो गाड़ी है उसमें पहले पेट्रोल डाल के चलाया। खुद अब उसकी गवाही है, पेट्रोल डाल के चलाया, और उसके बाद उसने क्या किया, डीजल डाला है। ओके, अगर आप कोई गाड़ी चलाते हैं, अगर वो पेट्रोल ड्रिवन गाड़ी है, उसमें अगर आप अलग तेल डालते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी उसने क्या किया, उस पर डीजल डाला, चलाया। अभी टोयोटा का जो गाड़ियां है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है, चल रही थी। अभी उसने बोला ये डीजल का भी सक्सेस हुआ, तो उसने उसके बाद क्या डाला, घासलेट डाला, केरोसिन डाला। ये उसका ही टेस्टमनी है, उसका जबानी टेस्टमनी है। हालेलुया। अभी वो घासलेट डाल दिया। हालेलुया। लोग उसको बोल रहे थे, अरे फादर आप ये पेट्रोल ड्रिवन है, अगर आप पेट्रोल के जगह पे आप डीजल डालोगे तो खराब हो जाएगा, घासलेट डालोगे तो खराब हो जाएगा। पर फादर किसका सुनने को तैयार नहीं था। वो बोलता है मेरी गाड़ी है। क्या बोला, क्या बोल रहा था? मेरी गाड़ी है, मैंने वो खरीदा है। हालेलुया। मैंने वो खरीदा, मैं चाहूं वो करेगा। सही है क्या नहीं? तो वो अपने हिसाब से कर रहा था। कुछ दिन चली गाड़ी, अभी वो घासलेट में कितना चलेगी वो गाड़ी, इसके बाद वो सीज हो गई, गाड़ी बंद हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अभी गाड़ी बंद हो गई तो अभी तो दिक्कत हो गया। अभी ये जो बोल रहा है, वो जो डिवाइन सेंटर का जिन्हें से भी वो गाड़ी उसने खरीदा है, गाड़ी तो इंपोर्टेड गाड़ी है, पर उसको घासलेट डाल दिया, डीजल डाल दिया पेट्रोल की जगह पे, और उसको सीज कर दिया। अभी फादर ने क्या किया, गाड़ी तो चल रहा है नहीं, उसने कंपनी में भेज दिया। तो कंपनी में भेज दिया, कंपनी का जो मैकेनिक है उसने देखा, तो फादर को पूछ लिया। फादर को बोला अरे फादर आपने क्या किया? तो फादर ने कहा मैंने तो पहले पेट्रोल का तो गाड़ी है, मैंने डीजल डाला और फिर घासलेट डाला और मैं चला रहा था, फिर वो गाड़ी सीज हो गई। तो जो मैकेनिक है कंपनी का,
उसने कहा वो आप गाड़ी के मालिक है, सही है, गाड़ी के मालिक है, गाड़ी आप चला सकते हैं क्योंकि आप उसके मालिक है, पर जो गाड़ी के अंदर मशीन है वो हमने बनाया है और हमको पता है वो किस पर चलता है, वो किस पर चलता है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अभी उसको बनाया है पेट्रोल वर्जन में। फादर को लोग बोल रहे हैं अरे फादर डीजल मत डालो, गासलेट मत डालो। फादर रुकने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, बोलता है ये मेरी गाड़ी है, मैं जो चाहे वैसा मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो गाड़ी का जो मैकेनिक है, जो कंपनी का मैकेनिक है, उसने सीधा बोल दिया जो मैनुअल दिया था आपने पढ़ा क्या? तो फादर बोले मैंने नहीं पढ़ा, पर ये मुझे पता था ये पेट्रोल का गाड़ी है तो इसको पेट्रोल डालना है, पर मैं सोचा ये टोयोटा जो गाड़ी है बहुत ही मजबूत गाड़ी है और वो बोलते हैं ना टफ सिचुएशन के लिए बनाया गया है। सही है, हर एक परिस्थिति, बोले तो रेगिस्तान हो या ठंडी हो, उसकी जो क्वालिटी बनाया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सुंदर है और ये हर एक कंडीशन में चलती है। इतना टोयोटा का गाड़ियां जो है, अब यहां तो ठीक है, मैंने अफ्रीका में देखा है, युगांडा में मैं जहां पे गया हूं काफी बार, वहां पे जो टैक्सीज चलती है टोयोटा की गाड़ियां चलती है और जो गाड़ियां वे चलाते हैं, अगर आप गल्फ कंट्री के भी, अगर कोई गल्फ कंट्री में गए तो वहां पे डेजर्ट वगैरह जो राजस्थान में भी जब जाते हैं वो सब टोयोटा की गाड़ियां मोस्टली चलती है वहां पर। उसका मतलब है ये जो गाड़ी है बनाया गया है टफ कंडीशन के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए। मैं अफ्रीका में खुद देखता हूं, वो गाड़ी जो है और गाड़ी को तो उन लोग रगड़ देते हैं, इतनी उसकी बदतर हालत, और जो उन लोग तेल भी यूज करता है क्योंकि वो टोयोटा की गाड़ी मोस्टली पेट्रोल वर्जन होते नहीं है, अच्छे क्वालिटी के पेट्रोल वर्जन होते हैं, बाकी सब डीजल वेरिएंट में होते हैं। हालेलुया। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी आने लगी है टोयोटा की और शायद हाइड्रोजन गाड़ी भी आने लगी है, इतना मुझे पता नहीं, हाइड्रोजन का काफी रिसर्च होता है। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, गाड़ियों में क्या क्या नया नया डेवलपमेंट होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने को। तो मैं कभी भी यूट्यूब में जाएगा तो मैं कुछ सीखने के मुझे मिलेगा तो मैं उसके लिए मैं बहुत समय बिताता हूं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। माइक बंद है एकदम पास में? ओके, हालेलुया। हाँ, मेरा आवाज में जोर उसके लिए चिल्ला रहा हूं, शायद लूज है। हालेलुया, जय यीशु। ओके, उसके बाद जब वो मैकेनिक ने उसको बता दिया तो उसने बोला ये कंपनी ने बनाया है पेट्रोल वर्जन में। सही है, इसका काम है पेट्रोल में चलना। अगर इसके पेट्रोल के बदले आप घासलेट डालोगे, आप डीजल डालोगे तो ये चलेगा नहीं, ये रुक जाएगा। हालेलुया। और ये गाड़ी रुक गई, बंगार हो गई, अभी भी गैरेज में है। फादर ने जो बोला मैं आपको बताता हूं, उसका मतलब ये परिस्थिति अभी हो गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आप कल्पना करो, ये जो शरीर प्रभु ने बनाया है, ये शरीर किसने बनाया है? प्रभु ने बनाया है। क्या हमने बनाया है? प्रभु ने बनाया है। ओके, उसको पता है ये इंजन किससे चलता है। सही है, शरीर का ट्रीटमेंट बराबर देता है। सही है, ओके, आप उसको सही तरीके से आप उसको संभालेंगे, शरीर कभी बीमार नहीं होगा। सही है, आप अच्छे खाना खाएंगे, अच्छी तरह से उसका देखभाल करेंगे। ये शरीर में इतना पोटेंशियल है कि इसमें हर एक चीज से आपको निकालता है, हर एक बीमारियों से आपको निकाल देता है। सही है, और ये बनाया इंसान ने नहीं बनाया है। अब ये जो मशीन बनाया है टोयोटा मशीन, वो इंसान ने बनाया है। सही है, यहां पर जो ये शरीर जो बनाया है, ये जो मशीन बनाया है, मैं तो मशीन का भी उदाहरण देता हूं, ये जो शरीर का मशीन है, इसमें भी ये जो बनाया है ये प्रभु ने बनाया है। सही है, हालेलुया। इसमें भी इसको टिकाना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन। सही है क्या नहीं? मेरे अंदर से जो शब्द निकलता है, मेरे हृदय से जो शब्द निकलता है, वो मेरे जीवन में, मेरे शरीर में
मेरे परिवार में परिवर्तन लाता है। सही है, हालेलुया हालेलुया। पर मैं अगर बोलूं नहीं, ये तो शरीर मेरा है और मैं ही जो करूंगा क्योंकि मैं इसका मालिक हूं, जो भी करेगा उससे कुछ नहीं होगा। होता है क्या नहीं? ये हमने भी किया क्या नहीं? मैंने भी चैलेंज किया था। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं?